हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर देकर नोटिफिकेशन को मिलते रहे। जय भी सीआईबी का। हम लोग यहाँ बात करें सीआईबी का एबी में एडवांस बैंक मैनेजमेंट क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। यहाँ पर सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है, जहाँ पे कोर्स कंटेंट हो जाएगा, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कोर्स होगा जो कवर करेगा एंटायर सिलेबस को। केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस रखा गया है पर पेपर आपका 1000 रुपये का, 6 महीने की वैलिडिटी रहेगी। 2000 रुपये रहेगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी का। 3000 रुपये रखा गया कॉम्बो पैक का, जहाँ चारों पेपर रहेगा छः, जो की वैलिडिटी 6 महीने रहेगा। और 4500 रुपये रहेगा कॉम्बो पैक का, जहाँ पे चारों पेपर का दाम रहेगा आपको लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के साथ। पहले सवाल बात है, व्हेन ए बॉन्ड सेल्स एट ए डिस्काउंट इट्स कूपन रेट इज। जब बॉन्ड को हम सेल करते हैं डिस्काउंट में तो कूपन रेट क्या होगा? ये ऑप्शन है ग्रेटर देन इल टू मेच्योरिटी, यानी इल्ड टू मेच्योरिटी से ज़्यादा होगा। देखिए बी ऑप्शन है ग्रेटर देन द करंट इल्ड एंड करंट इल्ड इज ग्रेटर देन द इल्ड टू मेच्योरिटी। ज़्यादा होगा करंट इल्ड से, करंट इल्ड ज़्यादा होगा इल्ड टू मेच्योरिटी से। सी ऑप्शन है लेस देन इल्ड करंट इल्ड एंड करंट इल्ड इज ग्रेटर देन द इल्ड टू मेच्योरिटी। करंट इल्ड से कम होगा और करंट इल्ड ज़्यादा होगा इल्ड टू मेच्योरिटी से। डी ऑप्शन लेस देन करंट इल्ड एंड करंट इल्ड इज लेस देन द इल्ड टू मेच्योरिटी। कम होगा करंट इल्ड से और करंट इल्ड कम होगा इल्ड टू मेच्योरिटी से। सही ऑप्शन हो जाएगा डी। जब बॉन्ड आप बेचते हैं डिस्काउंट में तो क्या हो जाएगा, करंट यील्ड से कम रहेगा और यील्ड टू, और करंट यील्ड कम होगा, करंट यील्ड से कम होगा आपका कूपन रेट, और करंट यील्ड कम होगा यील्ड टू मैच्योरिटी से। डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग ट्रांजेक्शनल एनालिसिस। पर्पस क्या था ट्रांजेक्शनल एनालिसिस को स्टडी करने का? ए ऑप्शन है कि टू नो वाई वी गेट एंग्री, हमें गुस्सा क्यों आता है समझने के लिए। बी ऑप्शन टू नो वाई वी क्राई, हम क्यों रोते हैं उस चीज़ को समझने के लिए। सी ऑप्शन टू नो वाई वी बिहेव डिफरेंटली डिफरेंट टाइम्स, हमें अपना बिहेवियर समझने के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिफरेंट तरीके से बिहेव करते हैं। डी ऑप्शन हो जाएगा टू नो वाई वी प्रोस्किटनेट, हमें ये जानने के हम प्रोस्किटनेट करते हैं। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, हम जो डिफरेंटली बिहेव करते हैं डिफरेंट टाइम्स पे, ये जानने के लिए। सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 में आइए, ट्रांजेक्शनल एनालिसिस इज साइकोलॉजिकल टूल गिवन बाय। ट्रांजेक्शनल एनालिसिस साइकोलॉजिकल टूल है जो कि दिया गया है किसके द्वारा? ए ऑप्शन सिगमंड फ्यूड, बी ऑप्शन है एरिक बर्नेज, डी सी ऑप्शन है गॉर्डन एल्पॉट, डी ऑप्शन है जॉन वाटसन। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका बी, एरिक बर्ने, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 में आइए, डैश इज द सोर्स ऑफ आवर इमोशनल रिस्पॉन्सेज। क्या सोर्स होता है हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज का? ये ऑप्शन है चाइल्ड ईगो स्टेट, बी ऑप्शन पेरेंट ईगो स्टेट, सी ऑप्शन नर्चरिंग पेरेंट, डी ऑप्शन है एडल्ट ईगो स्टेट। सही ऑप्शन है ए चाइल्ड ईगो स्टेट। क्वेश्चन 5 में विच इज नॉट अमंग द थ्री मेन स्टेट्स ऑफ ईगो, इसमें से कौन सा जो एक थ्री मेन स्टेट्स ऑफ ईगो में नहीं आता है? ए ऑप्शन है एडल्ट ईगो, बी ऑप्शन है चाइल्ड ईगो, सी ऑप्शन पेरेंट ईगो, डी ऑप्शन है कंप्लेंट चाइल्ड। ये तीन स्टेट ऑफ ईगो है, उसमें से एक ऐसा है जो नहीं है, तो एडल्ट ईगो आगे आपका स्टेट ऑफ ईगो में हो जाएगा, चाइल्ड ईगो भी स्टेट ऑफ ईगो में हो जाएगा, पेरेंट ईगो भी चाइल्ड स्टेट ऑफ ईगो में हो जाएगा, जबकि कंप्लेंट चाइल्ड नहीं होता, ये कोई भी ईगो नहीं होता। डी ऑप्शन। यहाँ क्वेश्चन 6 में आइए, ए पेरेंट डज नॉट डील विद द बिहेवियर बट लेवल्स। जो पेरेंट डील नहीं करता है बिहेवियर के साथ, बट उसको सिर्फ लेबलिंग करना उसका काम है। ए ऑप्शन है नर्चरिंग, बी ऑप्शन है क्रिटिकल, सी ऑप्शन है कंप्लेंट, डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है कंप्लाइंट, डी ऑप्शन है रेबेलियस। सही ऑप्शन हो जाएगा बी, क्रिटिकल। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, क्वेश्चन 7 से 8 दोनों का। इन ए ब्रांच द ब्रांच मैनेजर इज लेस स्ट्रेस प्रोन, पेशेंट, रिलैक्स, इजी गोइंग एंड टेकल्स and lacks time urgency. Assistant manager of the branch is always in hurry, impatient, fast, and can do several things at a time. The head cashier of the branch is sensitive, short-tempered, and proactive. The clerk of the branch is reflective, non-competitive, and creative in nature. Answer the following questions based on the above information. बोलता है जो ब्रांच होता है ब्रांच मैनेजर वो कम स्ट्रेस लेता है, नहीं लेस प्रोन पेशेंट है, यानी कम उसे क्या बोलेंगे आप उसको, हेडेक लेना चाहता है, इजी गोइंग काम चाहता है वो, और बहुत कम अर्जेंसी दिखाता है। असिस्टेंट मैनेजर जो होगा ब्रांच का वो हमेशा हरी में रहता है, इम्पेशेंट रहता है, फास्ट होता है, बहुत सारे काम है एट ए टाइम कर सकता है। जो हेड कैशियर होगा ब्रांच का वो सेंसिटिव होता है, शॉर्ट टेम्पर टू प्रोएक्टिव होता है। जो क्लर्क होगा ब्रांच का वो रिफ्लेक्टिव होता है, नॉन कॉम्पिटिटिव होता है, और क्रिएटिव नेचर होता है। इसमें से आंसर करना है आपको क्वेश्चन जो बेस्ड होगा आपके अब इन्फॉर्मेशन पे। ये ऑप्शन है हु आर ऑल टाइप ए पर्सनलिटी, इसमें से कौन सा टाइप ए पर्सनलिटी? ऑप्शन है पहला पॉइंट है ब्रांच मैनेजर, दूसरा पॉइंट है असिस्टेंट मैनेजर, तीसरा पॉइंट है हेड कैशियर, चौथा पॉइंट है क्लर्क। ए ऑप्शन है ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन ओनली 1 एंड 4। तो यहाँ पे कौन टाइप ए मैनेज, कौन टाइप ए पर्सनलिटी सवाल ये था आपसे। तो यहाँ पे ब्रांच मैनेजर नहीं होगा, असिस्टेंट मैनेजर हो जाएगा, और हेड कैशियर हो जाएगा, बाकी क्लर्क भी नहीं होगा। तो सी ऑप्शन हो जाएगा 2 एंड 3।
क्वेश्चन नंबर सेम सेम क्वेश्चन है, खाली से क्वेश्चन रिलेटेड आई है कि हु आर ऑल टाइप बी पर्सनैलिटी वाले कौन लोग हैं। से हमें ब्रांच में पहला पॉइंट ब्रांच मैनेजर, दूसरा पॉइंट असिस्टेंट मैनेजर, तीसरा पॉइंट है हेड कैसे, चौथा पॉइंट है क्लर्क। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन है ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन ओनली 1 एंड 4। तो अब यहाँ देखेंगे तो जो टाइप बी पर्सनैलिटी हो जाएगा सिर्फ ब्रांच मैनेजर हो जाएगा और क्लर्क हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 9 में है व्हाट इज टेकआउट फाइनेंसिंग। टेकआउट फाइनेंसिंग होता क्या है। ऑप्शन है प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट, वो फाइनेंस प्रोवाइड करना लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए। बी ऑप्शन है प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक, इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करना कमर्शियल बैंक से। सी ऑप्शन है इंटरबैंक लोन टाइप्स, इंटरबैंक लोन टाइप्स। डी ऑप्शन है बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बोरोइंग करना इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा। टेकआउट फाइनेंसिंग क्या होता है, प्रोवाइड करना फाइनेंस लॉन्गर ड्यूरेशन प्रोजेक्ट्स के लिए, ए ऑप्शन। क्वेश्चन 10 में आइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल्स फ्रॉम ए पॉपुलेशन। कौन सा मेथड होता है जहाँ आप सिलेक्ट करते हैं सैंपल्स को पॉपुलेशन से। ए ऑप्शन है आपका जजमेंट सैम्पलिंग, बी ऑप्शन है रैंडम सैम्पलिंग, सी ऑप्शन है सॉरी पहला पॉइंट रैंडम सैम्पलिंग, दूसरा पॉइंट है आपका पहला पॉइंट जजमेंट सैम्पलिंग, दूसरा पॉइंट रैंडम सैम्पलिंग, तीसरा पॉइंट प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ए ऑप्शन ओनली 1 एंड 2, बी ऑप्शन ओनली 1 एंड 3, सी ऑप्शन है ओनली 2 एंड 3, डी ऑप्शन 1 2 एंड 3। तो कौन सा मेथड सैम्पलिंग जहाँ सैंपल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से। पहला पॉइंट है जजमेंट सैम्पलिंग, बात सही है। दूसरा पॉइंट रैंडम सैम्पलिंग है, बात सही है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए ओनली 1 एंड 2। यहाँ पर सीआईबी का वीडियो कोर्स का पैकेज होता है जहाँ पे कोर्स कंटेंट में क्या हो जाएगा आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हो जाएगा जो कवर करेगा इंटायर सिलेबस को, केस स्टडी का वीडियो हो जाएगा, नोट्स हो जाएगा पीडीएफ में, 4,500 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 30 मॉक टेस्ट हो जाएगा। प्राइस रखा गया है पर पेपर 1,000 रुपये रखा गया है 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 2,000 रुपये रखा गया लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये रखा गया कॉमो पेपर के लिए जहाँ चारों पेपर रहेगा जो कि वैलिडिटी 6 महीने रहेगा, 4,500 रुपये रखा गया कॉमो पेपर का 4 पेपर के लिए जो कि लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी रहेगा। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं नंबर 04 9 6 8 5 1 2 7, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट पर जाकर www.jibsavvy.studymaterial.com, ईमेल आईडी 6 0 1 3 @gmail.com। ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। थैंक यू वेरी मच।